प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में हो जिस कि आपका मन ऐसा उदास है कि आपको कोई भी आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके इर्द गिर्द है, फिर भी आपका मन उदास है, आप दुखी हो, आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसे कोई इंसान नहीं समझ सकता और आप किसी को बताना भी नहीं चाहते। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है। कैसी डिलीवरेंस होती है वो, आज जब मैं आपसे वचन शेयर करूँगी, रियली आपकी स्पिरिचुअल लाइफ टर्न अराउंड होगी और जो आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा था वो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। और सच में आपका इस वचन को सुनने के बाद आपका प्रेम गॉड के लिए और भी बढ़ेगा। ठीक है। और मैं जानती हूँ कि आज का वचन आपके डिलीवरेंस के लिए है। ठीक है। तो मैं बात करना चाहती हूँ अय्यूब की पुस्तक में। तो आपको जैसे सभी को पता ही है, न्यू पर्सन जो उन्हें नहीं पता होगा, आप इस स्टोरी को सुनना तो आपको समझ लगेगा। एक परमेश्वर का जन होता है, वो परमेश्वर के साथ बहुत ही खिराई से चलता है, बुराई से दूर रहने वाला, भय मानने वाला होता है। पर एक समय ऐसे आता है कि उसकी लाइफ में एक परीक्षा आती है, तो उसका सारा धन जो होता है वो उससे छीन लिया जाता है। उसका जितने भी उसके बेटे बेटियां होती हैं वो मर जाते हैं। उसकी जो खुद की वाइफ होती है वो उसे कर्स करना शुरू करती है। उसके जो नौकर उससे होते हैं वो उससे अब अच्छी नज़र से नहीं देखते। उसकी लाइफ का वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उसकी बॉडी में इतने इतने फोड़े, पूरे पीक से भरे हुए फोड़े होते हैं, वो राख में पड़ा होता है। जो एक राजा था एक समय का, जिसे लोग सहराते थे और उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा था, पर एकदम वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्षण में पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उसे बस एक ही इच्छा होती है कि इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं इतनी पेन, दिन रात वो जो पेन है वो उसे तंग कर रही होती है। तो आज अगर आपकी लाइफ में कोई दर्द, कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई ऐसा फोड़ा है जो आपको दिन रात तंग कर रहा है और आपके मुंह में स्माइल है पर भीतर आपके पेन भरी हुई है, तो आज उस फोड़े का हील होने का समय इन जीसस नेम। ठीक है। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि जब जब इंसान किसी परीक्षाओं में होता है तो क्या होता है, तो परमेश्वर अपने दूत को, अपने एंजल्स को रिलीज़ करता है। सम टाइम वो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को यूज़ करता है, आपको वचन के द्वारा आज़ाद करता है। सम टाइम परमेश्वर फिजिकली कुछ फ्रेंड्स को आपके पास भेजता है कि आपका दुख थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। हम बात करते हैं अय्यूब की। अय्यूब के पास उसके 3 फ्रेंड भेजे गए। तो जब वो 3 फ्रेंड भेजे गए तो पहले अय्यूब उन्हें बताता है कि वो किस पेन में, किस दुख से गुजर रहा है। तो मैं बात करना चाहूँगी अय्यूब 3rd चैप्टर के 20th में। वो बोल रहा है कि दुखियों को उजाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। देखो उसका मन किस हद तक उदास था। वो कहता था कि मैं तो उदास मन वाला हूँ, तो मुझे क्यों जीवन दिया है, ऐसा जीवन जीने का क्या फ़ायदा। और वो बोल रहा है जो मृत्यु की बाट जोते हैं पर उन पर मौत क्यों नहीं आती। गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज में रहते हैं। कहते मुझे इस समय मौत आ जाए, वे सबसे अधिक मुझे चाहिए ना। वो ऐसी खोज में था और वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। कहता अब तो अगर मैं कब्र में पहुंच जाऊं तो मैं अत्यंत खुश हो जाऊंगा। फिर वो बोलता है उजाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। कहते फिर हमें क्यों उजाला मिलता है। उसके मन में ये क्वेश्चन आता है तो मुझे क्यों उजाला मिला है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कि कुछ अच्छा मेरे इर्द गिर्द कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरा तो मार्ग ही परमेश्वर ने छिपा दिया है, मेरे चारों ओर उसने घेरा बांध रखा है। तो इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, पर मौत भी मुझे नहीं मिल रही। अभी तो मैं जैसे कोई धन छुप जाए उसे ढूंढता है, ऐसे मैं मौत को ढूंढता हूँ। तो मुझ पर क्यों उजाला है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे क्यों जीवन मिला हुआ है। तो वो ऐसी सिचुएशन में होता है। तब परमेश्वर अपना एक जन को भेजता है, उसके फ्रेंड को भेजता है, ताकि कि जब वो उससे बात करे उसका दुख थोड़ा कम हो। ठीक है। तो हम बात करते हैं, वहाँ पर तेमानी एलीफज आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुझसे एक बात कहूँ, है ना। वो अय्यूब से बोलता है, वो कहता है अगर मैं बात करना चाहूँ तो कोई रोक थोड़ी ना सकता है ना। तो वो बात करता है 4th चैप्टर के 3rd में।
सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, वो बोल रहा है कि तूने बहुत सारे लोगों को, जो बहुत सारे लोग थे उन्हें शिक्षा तूने दी, जो निर्बल थे उन लोगों की तूने हेल्प की है, उन्हें बलवंत किया है, और गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाला, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी तो तू निराश हुआ है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा है। सच में रियली जे मुझे वचन बहुत ही टच किया कि जब हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि आप उदास मत हो, आप किसी भी बात की चिंता मत करो, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा उनसे बातें करते हैं, उनको लटखटाते हुए कदमों को हम उनके लटखटाते कदमों को हम बलवंत करते हैं। पर जब वो सिचुएशन हमारे ऊपर आ पड़ती है तो हम घबरा जाते हैं। जब परमेश्वर हमें छूता है हम घबरा जाते हैं। जब वो सिचुएशन हमारे ऊपर आती है, वो सिचुएशन गरीबी हो सकती है, वो सिचुएशन बेबी ना होना हो सकता है, वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है जो आपको इस टाइम तंग कर रही है। तो जब वो हमारे ऊपर आ पड़ती है तो हम निराश हो जाते हैं। ऐसे निराश हो जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई चीज़ भी हमें, कौन सी चीज़ हमें इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ है, वो हम निराश क्यों होते हैं और क्यों हम घबराते हैं। क्योंकि इन सब के पीछे स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है। वो स्पिरिट्स हो सकती हैं जो आपके बाप दादाओं से आपको फॉलो करने वाली हो सकती हैं। अगर आपके बाप दादाओं को शुगर है, आपको भी शुगर हो सकती है। वो स्पिरिट्स हो सकती है फेलियर की, वो स्पिरिट हो सकती है कुक के बंधन की, जो आपकी मम्मा को भी हो सकता है ना। तो ये सम टाइम वो फेलियर स्पिरिट्स ਜਿਹੜੀ होती हैं वो बाप दादाओं से आती है। पर सम टाइम कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो हमारे पापों के कारण, हमारे विचार के कारण, गलतियों के कारण हमारे सन्मुख आती है। कुछ पर्सन कहते हैं हम ब्लेस नहीं हो पाते क्योंकि आप व्यभिचार में हो, इसलिए आप ब्लेस नहीं हो पाते। कुछ पर्सन कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में जितनी मर्जी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सिन आपकी लाइफ में है जो आपको रिजल्ट आने से रोकता है। आज मैं उन स्पिरिट्स के विषय में आपको बात करूँगी और उस स्पिरिट से आपको जैसे गॉड फ्री करेगा तो आप रियली आज आप अपने हार्ट में फ्री होने वाले हो इन जीसस नेम, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसी चैप्टर के 4th चैप्टर के 10 में जाऊंगी। उसमें लिखा हुआ है कि सह का गर्जना और हिंसक सह का दहाड़ना बंद हो जाता है और जवान सह का दांत तोड़े जाते हैं। सच में ये सह कौन है? वो डीमन है। जब वो गरजते हैं, वो कैसे गरजते हैं गरीबी के साथ, वो कैसे करते हैं? हिंसक सह कैसे होते हैं? वो कहते हैं तेरा बेटा नहीं हुआ, वो आपको फुसफुसाते हैं, वो आपसे बातें करते हैं, तू तो फेलियर है, तेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला, तू तो निकम्मा है। वो ऐसे गरजते हैं। पर परमेश्वर कहता है मैं उनके दांतों को, जवान सही हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम जवान हैं, हमारे सामने अगर मैं ये स्पिरिट बोलती है कि अगर मैं इसकी लाइफ में आ जाऊँ फेलियर की स्पिरिट तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वो अपने आप को जवान से कहते हैं। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके दांतों को तोड़ना जानता है, ठीक है। क्योंकि जब आप अवेयर हो गए, आपको पता होगा अब फेलियर की स्पिरिट काम कर रही है, अब लिमिटेशन इन प्रोग्रेस की स्पिरिट काम कर रही है, अब जनरेशन की मूर्ति पूजा की कर्स जो हैं वो उन्होंने मेरी को बंद कर रखा है। आप अवेयर हो जाओगे उस बात से, तो देन क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है जब वो ऐसे स्पिरिट से और जवान से और हिंसक से जब आपके पास आएंगे फुसफुसाने के लिए, पर वो आपकी लाइफ में शिकार ना पाएंगे। क्योंकि बाइबल का कलाम 11 में लिखा है शिकार ना पाकर बलवंत से भी मर जाता है, सैनिक के बच्चे भी तितर बितर हो जाते हैं। फिर वो क्या होगे? वो ऐसी स्पिरिट आपकी लाइफ से तितर बितर हो जाएंगी। यू नो दैट अंत में जब ये मैं इसी अजूब के चैप्टर 42 में जाऊंगी तो उसमें बताया गया है कि वो अंत में क्या होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं कि ये स्पिरिट मुझे तंग कर रही है, जो मुझे डीमन मुझे टॉर्चर कर रहा है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है? इससे बाहर कैसे निकलना है? जब हमने अपने आप को सरेंडर कर देना है परमेश्वर के आगे। और वो सरेंडर कैसे होना है? परमेश्वर का जन कहता है 42 की 2 में, मैं जानता हूँ कि तू सब कर सकता है और तेरी जुक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। जब हम परमेश्वर के कहते हैं कि परमेश्वर मैं जानता हूँ तू सब कर सकता है, तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, तू मुझे बच्चा दे सकता है, तू मेरी बीमारी को दूर कर सकता है, तू मुझे चंगा कर सकता है, तू मुझे धन्यवान पुरुष बना सकता है, तू मुझे सच में
इस अकाल के दिनों में एक प्रभावशाली मनुष्य बना सकता है। परमेश्वर तू मुझे विक्ट्री दे सकता है जब हम अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। धन क्या होता है? धन परमेश्वर का वचन, हम कहते हैं कि परमेश्वर मैंने सुना है दूसरों की लाइफ में, मैंने सुना है कि उसकी लाइफ में बच्चा हुआ, उसकी लाइफ में ये टेस्टिमनी हुई है, पर आज मैं अपनी आँखों से देखूंगा। जब हमारा अंगीकार ऐसा हो जाता है तो याद रखो कि जब जब वो धर्मी होने के बावजूद कि उसकी लाइफ में कुछ सताव आया था, लेकिन उस ताप, उस परीक्षा के बाद